जय छठी मैया। और आप सभी लोगों का हमेशा सुहाग और बच्चे बना रहे और घर के सुख शांति के लिए मतलब धन दौलत की उन्नति हो, यही मनोकामना मैं सभी फ्रेंड्स फैमिली सभी के लिए प्रार्थना की हूँ और अपने लिए भी। और आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं हमेशा सदा सुहागन रहूँ, क्योंकि इस बार मैं छठी मैया से क्या क्या मांगी हूँ, क्या क्या उपाय की हूँ और आने वाला अगले साल छठ पूजा में मैं क्या क्या करने वाली हूँ, वो मैं थोड़ा बहुत ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना पूजा से पहले ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। तो लेकिन मैं फिर भी, आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं, आप लोग का भी थोड़ा बहुत भला हो, तो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जब सब कुछ अच्छा होगा तो मैं धीरे धीरे ज़रूर शेयर करूँगी कि छठ पूजा मतलब कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं। जो पूजा नहीं भी करते हैं वो भी साइड में थोड़ा बहुत उपाय कर सकते हैं अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर में सुख शांति के लिए, उन्नति के लिए जो भी बन पाए वो करना चाहिए। आज सुबह का अर्घ है, जिनके यहाँ हम लोग गए थे पूजा करवाने तो रात में ही रुक गए थे। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता ही है, लेकिन उनके यहाँ लास्ट वीडियो में देखे होंगे छत पर कोसी भरना, हाथी का पूजा बोलते हैं उसको, वो लोग करते हैं छत पर। तो मैं इस वजह से रुक गई थी कि मुझे वो पूजा देखना है और भगवान माता रानी सब कुछ ठीक रखेंगे तो मैं वो पूजा भी मतलब करूँगी अपने घर पर। और घर पर मतलब देखिए कैसे कैसे करती हूँ मैं, जहाँ रहती हूँ उस हिसाब से तो थोड़ी सी घर की कमी पड़ेगी, लेकिन कोई नहीं, माता रानी ही मतलब बुद्धि दिमाग में दी हैं, प्रेरणा दी हैं पूजा करने के लिए, तो वही सब कुछ बेड़ा पार करेंगे। घर छोटा बड़ा से कुछ नहीं होता है, श्रद्धा होनी चाहिए। तो पहली बार तो वैसे भी देखिए कहते हैं मैके हो ससुराल हो, किसी के जो जानकारी लोग हैं, जो काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है, उनके साथ ही करना चाहिए। तो फिर मैं उनके साथ ही करूँगी। अब देखिए मैं किसके साथ स्टार्ट करती हूँ, लेकिन ये है कि बस अब सोच लिया है, काफ़ी साल हो गया, बस अब करना है। अगले साल देखिए कैसा मतलब महीना साल होता है, अगर अच्छा दिन होगा तो अगले साल से ही स्टार्ट करेंगे। तो कोई ना कोई देखिए सहारा हो ही जाएगा, इसमें एक सहारे की ज़रूरत होती है लेडीज़ का खासकर, और जेंट्स वगैरह भी अगर रिलेटिव्स मिल जाए। और सच बोलूँ सारे त्यौहार फिर भी, वैसे तो देखिए सारे जो भी त्यौहार हमारे पूर्वजों ने बनाया है सब मिल बांट के ही करने का है, लेकिन आजकल तो लोग अकेले अकेले कर लेते हैं। लेकिन छठ पूजा अभी भी ऐसा है कि काफ़ी लोग एक साथ मिल के ही करते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे तो देखिए आजकल लोग छत पे भी थोड़ा सा मतलब पानी लेके या बना लेते हैं पुल टाइप का, परमानेंट भी छत पे करने लगे हैं, बना के रख लेते हैं और उसमें ही अकेले पूजा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जितना लोगों के साथ मिल बांट के करें उतना अच्छा है। और अगर नहीं है व्यवस्था तो आप छत पे भी कर सकते हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ किस तरीके से करूँ, मतलब जहाँ भी करूँ बस ठीक ठाक से कर लूँ। तो देखिए कैसे करती हूँ। और अभी आपने देखा कि यहाँ भी देखिए काफ़ी भीड़ है, और भीड़ से ही रौनक मतलब बहुत ही एक मतलब शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। इस पूजा में जो भी लोग करते हैं व्रत वो भी, और जो नहीं भी करते हैं वो भी, उन सब के लिए बहुत ही सच में स्पेशल डे होता है। और बहुत से मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये छठी मैया का पूजा ही है वैसे तो, वंश बढ़ाने के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, धन संपत्ति मतलब जो भी है, मतलब जैसे और भी भगवान, ऐसा नहीं है कि हम बिहार के लोग पे ही छठी मैया कृपा करते हैं, सभी पे कृपा करते हैं। लेकिन हाँ, बिहार के लोग, यूपी के लोग को ये व्रत बहुत ही आस्था है। बाकी देखिए जिनके घर भी मुसीबत आ जाती है, कहते हैं ना, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं
का भी बस लग जाए, कहीं का भी भगवान सुन ले, ऊपर वाले सुन ले, और आपका घर गृहस्थी जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहे। तो आप लोग को पता है कि मैं अभी थोड़ा सा मुसीबत में फंस गई हूँ। तो बस छठी मैया से, छठी मैया का ही सहारा है। देखिए, जो भी इंसान जन्म देता है, माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते बच्चे के लिए। आयु या ज़िंदगी, अच्छा या बुरा जो भी होता है इंसान का अपना नसीब होता है। वो माँ बाप भी सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। ऐसे ही मैं वाइफ़ हूँ, पत्नी हूँ, तो अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 महीने से, वैसे तो हमेशा ही देखिए हर पत्नी करते हैं, लेकिन 3-4 महीने से जो जो भी बरत रहा है, मैं स्पेशल हर भगवान से यही बोली हूँ कि मतलब सब ठीक रहे। चाहे देखिए होता है सुख दुख तो लाइफ में लगा रहता है, लेकिन बस क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। बस चाहती हूँ कि कोई भी अनहोनी होने से बच जाए, और गलती से भी गलती ना हो। और जो गलती हुआ कि पूजा इनके नाम से, मेरे हस्बैंड के नाम से होता था, वो नहीं हुआ, तो हाँ तब से हैं परेशान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके घर में पूजा नहीं होता है उनके घर में परेशानी नहीं होती है। थोड़ा बहुत परेशानी देखिए हर एक के लाइफ में होता है, लेकिन अगर मैं अपने कर्मों से पूजा पाठ करके उसे थोड़ा बहुत भी अगर ठीक कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगी। बस माता रानी से कहती हूँ, गलती हो गई है मेरे से या मेरे ससुराल वाले से या जिनसे भी हुआ है, बस सभी को माफ़ कर दीजिए, एक चांस दे दीजिए और गलती सुधारने का मौका दीजिए। आप माँ हैं, और माँ ऐसी होती है कि बच्चे का बड़े से बड़ी गलती को भी माँ माफ़ करती हैं। तो बस उस गलती को माफ़ कीजिए, और देखिए क्या कितना माता रानी मौका देती हैं। और मैं बहुत ही शिद्दत से करने की कोशिश करूँगी। और कौन मतलब मेरा सहारा बनेंगे, कौन मुझे हेल्प करेंगे इस पूजा को कंप्लीट करने में, वो तो देखिए माता रानी ने ही सोच कर रखा होगा। बेटी और हस्बैंड से मतलब कर सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड और बेटी थोड़ा सा मतलब मिस्टेक, गलती अभी भी, और भी पूजा करती हूँ ना तो कुछ ना कुछ गलती करते ही रहते हैं। और जब गलती करते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और ये सब पूजा, कोई भी पूजा में जो भी व्रती होते हैं तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो जब देवरानी नॉर्मल हम लोग 2-3 साल पहले बात करते थे कि मुझे शुरू करना है, तो वो कहती थी कि आप स्टार्ट करो और हम लोग मतलब हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो लेकिन अब उम्मीद थोड़ी सी कम है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए आपको अगर कोई हेल्प नहीं करते हैं दुनिया में, मैंने बोला ना, अगर एक बच्चा भी जन्म लेता है और वो माँ ऊपर चली जाती है तो भी बच्चा पल जाते हैं। तो ये तो फिर पूजा है, कोई ना कोई सहारा देखिए ज़रूर बनेगा। और अगर मेरे अंदर श्रद्धा है तो मैं ज़रूर करूँगी, और घर के देखिए भले के लिए करूँगी, क्योंकि अभी भी देखिए जॉइंट ही है, ऐसा नहीं है कि पर्सनल है। और अगर मेरी सासू माँ ने नहीं किया, वो ऊपर वाले की देखिए मर्जी होगी। ऐसा नहीं है कि वो व्रत नहीं रखती हैं, बहुत से टफ़ टफ़ व्रत, मतलब तीज हो गया, जितिया हो गया, करवा चौथ हो गया, मतलब जो भी और भी जो फेस्टिवल पूजा होते हैं उस सब में वो व्रत रखती हैं। लेकिन ये वाला नहीं की, क्योंकि उनके मतलब नहीं आया होगा मन में कि मुझे करना है। और अब क्योंकि अब तो 70-75 की एज की हो गई, तब शुरू करना भी मुश्किल है। और क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो मुझे घर के भलाई के लिए ये व्रत स्टार्ट करना ही होगा, और करना ही चाहिए, मतलब कोई मजबूरी नहीं है। और बस 1 साल का और चांस माता रानी से मांग रही हूँ। 1 साल या 2 साल, मतलब जब भी अच्छा दिन होगा, अच्छे दिन में ही स्टार्ट करते हैं। तो वो पंडित जी सब बता देंगे कि अगले साल सही है कि नहीं। तो जो भी आए मदद करने, चाहे मैं अपने मम्मी के घर जाऊँ, चाहे मामा के घर जाऊँ, मतलब पहली बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी और के पास रह के ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इस घर में
थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम होगी, पूजा का सामान वगैरह ठीक ठाक से रखना करना थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होगी। बाकी माता रानी से तो बोलती ही हूँ कि हमारा जो भी मकान है उस घर में जाने की हस्बैंड को प्रेरणा दीजिए, ताकि सब कुछ और ठीक ठाक से कर सकूं। वहाँ तो काफ़ी 3-4 कमरे हैं, एक भगवान का ही कमरा बन सकता है आराम से, लेकिन देखिए उनकी मर्ज़ी, वो क्या करते हैं। बाकी सही बोलूँ ये माता रानी का दिन था, और कुछ लोगों ने, जबकि सही बोलूँ मतलब जो मेरे ससुराल वाले के हितैषी हैं उन्होंने ही बहुत ज़्यादा कुछ जब पता चला हस्बैंड के बारे में, या मतलब कुछ जो गलत हमारे साथ या हस्बैंड के साथ हो रहा है, तो उनको मतलब काफ़ी गुस्सा आया, और वो मतलब काफ़ी मेरी सासू माँ को या और भी लोग को काफ़ी मतलब बद्दुआ देने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती थी वो। तो मुझे भी मतलब ख़राब लगा। मैं बोली देखिए चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, गलत हो सही हो, लेकिन हैं तो सारे मेरे घर के ही मेंबर, तो प्लीज़ बद्दुआ को भी बढ़ती हो के नहीं दीजिए। लोग तो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हमारे अपने अगर कष्ट में होंगे तो हम लोग तो देखिए खुश नहीं हो सकते, हम लोग को भी बहुत बुरा लगेगा। तो मैं तो देखिए हर दिन मतलब हर टाइम पे यही मांगती हूँ कि हमारे अपने या आस पड़ोस जो भी हैं देखिए वो खुश रहे, स्वस्थ रहें, क्योंकि देखिए हमें भी तभी अच्छा लगेगा जब हमें पता चलेगा कि हमारे अपने स्वस्थ हैं, सब ठीक है, सब अपना अपना घर चला रहे हैं, कोई चीज़ की मतलब प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हम मतलब हमें थोड़ी सी अकेलापन मतलब अभी भी सता रहा है। मैं भी अभी मतलब सोच में बीच बीच में, अभी पूजा पाठ तो मैं हर चीज़ को अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में ही सोच रही हूँ जिस काम को मैं करने जा रही हूँ, हस्बैंड का इलाज, वो अकेले कैसे होगा। क्योंकि अभी तक तो मैंने काफ़ी कुछ अपना या हस्बैंड का, यहाँ तक कि डिलीवरी वगैरह भी सब कुछ हो गया, लेकिन अब जो होने वाला है वो कौन सहारा बनेगा। लेकिन खैर इतना ज़्यादा क्या सोचना है, जब वक्त आएगा तो कहते ना भगवान कोई ना कोई मसीहा सहारा तो बना के ही भेजेंगे। बस यही मैं हस्बैंड से कहती हूँ कि आप बस अपना ध्यान रखिए और अपना बस इलाज कराइए। और काफ़ी कुछ डांटी हूँ, इलाज नहीं करा रहे हैं। और ये सब मैं बता देती हूँ, देखिए ऐसे जो भी पूजा होता है वो कुछ लोगों से प्रसाद मांगते हैं, जैसे होता है ना आजकल ईगो हो गया है, कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, लोग मांगते नहीं हैं, मतलब जैसे भी हो अपना ही ज़िंदगी जीते हैं। हाँ, बातें पीछे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन ये छठी मैया कहते हैं कि मतलब मांग के ही मतलब प्रसाद खाना चाहिए, और जो मानता है, जो हमारे अपने लोग बोलते हैं, तो वही चीज़ मैंने भी किया है। चलिए एक उपाय बता देती हूँ मैं अपने सुहाग के लिए। ये अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, मैंने उसमें भी किया हुआ था। मतलब जो छठ पूजा से पहले हस्बैंड के साथ सब कुछ ठीक रहेगा, तो हस्बैंड के साथ जाके कुछ घर में मैं सुहागन से पैसे हो, श्रृंगार का सामान हो या साड़ी हो, कुछ भी मतलब मैं मांगूंगी कुछ घर में। मतलब वैसे तो 1 साल, अगर कोई भी पूजा अगर 1 साल के लिए मांगते हैं तो 2 साल करना चाहिए, अगर 5 साल मांगते हैं तो 6 साल करना चाहिए, 1 साल एक्स्ट्रा हमेशा करना चाहिए। तो मैंने कोई साल नहीं मांगे, मैंने बोला ऐसा नहीं है कि मेरा सबके सब बुरा चाहते हैं। मतलब मतलब मैक्सिमम लोग देखिए चाहते ही होंगे कि मैं भी सुहागन रहूं। तो इस वजह से मेरे जो भी मतलब लेडीज़ हैं, उन सब लेडीज़ के पास में जा जा के अपने सुहाग के भीख मांगूंगी। मतलब छठी मैया का जो पूजा होगा, जो मैं श्रृंगार करूंगी पूजा करने में, जो मैं साड़ी पहनूंगी, तो वो मैंने मुझे भीख मांग के ही मतलब वो चीज़ करनी है। ये मैंने अपने आप से संकल्प लिया है, छठी मैया से संकल्प लिया है। मैं अपने पैसे नहीं खर्च करूँगी,
चाहे जो जैसे साड़ी देंगे, जो श्रृंगार देंगे, जो पैसा देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने 2, 4, 5 लेडीज़ से बोला है। मुझे मांगने में देखिए, वो भी सुहागन लेडीज़ से मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये मतलब मानता है। अगर आपको बच्चा नहीं भी हो रहा है, अगर बच्चा फिर छठी मैया की कृपा से अगर गोद भरते हैं, तो उस बच्चे को ले जाके आप पहले ही मतलब संकल्प ले सकते हैं कि उस बच्चे को ले जाके कुछ घर में मतलब पैसे मांगते हैं, और उस पैसे से फिर छठी मैया को फल फ्रूट खरीद के प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड के लिए भी बोली हूँ, और सही बोलूँ बहुत से मन्नत पूजा मांगी हूँ। मतलब ये चीज़ मैंने बता दिया कि अगर कोई कष्ट में है, परेशानी है, अगर माँ नहीं बन रही हैं, या सुहाग की, या घर में किसी भी रिलेटिव को अगर प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से उनके लिए मन्नत मांग सकते हैं। भले आप छठ पूजा नहीं करें, जो करते हैं ना पूजा, उनके उनके पास घाट पे जाके भी अगर आप बोलेंगे कि मुझे ये प्रसाद चढ़ाना है, तो कोई भी चढ़ा देंगे। जो भी आपने प्रसाद अगर सोचा हुआ है तो वो चढ़ा देंगे। और इस तरीके से मतलब आप घर के किसी भी मेंबर के जो भी तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, उसको आप मतलब इस तरीके से सही कर सकते हैं। और यहाँ पर सारे लेडीज़ लोग एक दूसरे को, जैसे दुर्गा पूजा में सिंदूर होली मतलब एक दूसरे को लगाते हैं, और दुर्गा माँ को विदाई उस हिसाब से करते हैं। यहाँ भी बिहार के लोग भी मतलब जितने भी सुहागन हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप एक दूसरे को लगा सकते हैं, तो उतना ही मतलब अच्छा होता है। तो मुझे भी काफ़ी लेडीज़ लोग ने लगाया, मैंने भी काफ़ी लोगों से आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर मैं भी काफ़ी लोग को लगाई। और बस माता रानी से यही बोले कि हमेशा मतलब सबके सब रहे सुहागन। देखिए कोई क्या बिगाड़ेगा। देखिए अगर कोई भी लेडीज़ का सुहाग रहता है, तो भाई उनका फ़ायदा है, उनके घर चलाने में सपोर्ट होता है, उनकी गाड़ी घर गृहस्थी सही से चलता है, उनके बच्चे को पिता का सहारा रहता है। लेकिन अब मैं कुछ कड़वी बातें भी बोल रही हूँ। आजकल मतलब खासकर लेडीज़ में इतना जलन भावना हो गया, इतना भावना हो गया है कि वो किसी के तबीयत की मन्नत तो छोड़िए कि ठीक हो जाएगा। खासकर अपने लोग, गैरों को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप मरे या जिए या कुछ भी करें। कुछ भी झगड़ा होता है ना, तो मैंने ये देखा है छठी मैया से ना, मतलब छोटी से छोटी भी अगर गलती होती है ना, तो कहते हैं सज़ा मिलती है। तो जानबूझ के बच्चे के हाथों से भी देखिए गलती नहीं करवाते हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है ना, वो छठी मैया का पूजा जब करते हैं, तो जैसे देखिए अभी हम पराए लोग तो देखिए एक दूसरे के सुहाग की रक्षा की बात करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। और कुछ रिलेटिव्स लोग भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं जो एक दूसरे के चाहते हैं कि सुहाग बना रहे, गोद भरी रहे, हरा भरा रहे, परिवार सब कुछ रहे। लेकिन इसी में से ना कुछ लेडीज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतना ज़्यादा बददुआ देते हैं, मतलब कि क्या मैं बोलूँ, मुझे बोलने में भी बड़ी शर्म हिचक आती है, लेकिन बोल देती हूँ जो कि नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं मतलब वो लेडीज़ लोग छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा सुहाग नहीं रहे, तुम्हारा बच्चा गोद सूना हो जाए, तुम्हारा मतलब छठी मैया विनाश करे, मतलब तुमको लकवा मार दे, तुमको क्या बोलूँ कैंसर हो जाए। ऐसी ऐसी बातें देखिए आपस में लेडीज़ लोग बोलते हैं, मैं सुनी हूँ, सच बोल रही हूँ। तो मैं सभी से विनती करती हूँ, चाहे छठी मैया हो चाहे कोई भी हो, देखिए बिना गलती का या छोटी मोटी अगर गलती हुआ है, तो कृपा करके ऐसी बद्दुआ किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। चाहे वो आपके साथ बुरी से बुरी भी गलती किया हो, लेकिन ये बद्दुआ किसी को ना दे। भगवान से बस प्रार्थना कीजिए सबकी गोद भरी रहे, सबका वंश चले, सबका सुहाग बने रहे, और सब स्वस्थ रहे। क्योंकि किसी और के विनाश के बारे में सोच के
आप जो सोचेंगे कि आपका घर आबाद रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपके बच्चे, आपके सुहाग सब बना रहेगा, ये कहाँ का न्याय है। सही बोलूँ, आज मैं एक राज की बात बताती हूँ। अ, इंसान कान के कच्चे हैं कि अगर आप किसी के खिलाफ़ भड़का देंगे तो वो मान लीजिए मान जाएंगे, या वो इंसान गलत करना शुरू कर देगा दूसरे के साथ, जिसके साथ आप भी गलत कर रहे हैं। लेकिन ये तो भाई भगवान है, और भगवान एक के नहीं होते हैं, भगवान सभी के होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने बेवजह छोटी मोटी गलती पे अगर आपने इतनी भर भर के अगर आपने बद्दुआ दिया, तो आपको क्या लगता है कि सच में भगवान सुन लेंगे? नहीं। मतलब कभी कभी देखिए, ऐसा भी होता है कि आपने जानबूझ के गलत बद्दुआ दिया, भगवान से गलत बात मांगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपने दूसरे का बुरा चाहा तो भगवान फिर आपको ही सज़ा दे देंगे कि भाई मतलब हमारे भक्त को जो निर्दोष है तुम उसको सज़ा की बात कर रहे हो, यानी कि तुम पापी हो, तुम गलत हो, तो अब तुम्हें ही सज़ा मिलेगी। तो इस चीज़ से बच के रहिएगा कि दूसरे का बुरा करते करते ऐसा ना हो कि आप अपने ही घर को बर्बाद कर ले। क्योंकि भगवान कान के कच्चे नहीं होते हैं कि आपने जो भी बोला और वो आराम से सुन लेंगे। हाँ, इंसान के देखिए कुछ कर्म होते हैं अपना, पिछले जन्म के या इस जन्म के, तो उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ आज ही, चलिए मैं बाद में बताती, लेकिन आज ही बता दूँ। कई लोग ना मान लीजिए जब एज हो जाता है तो बीमार हो जाते हैं पैर से या कमर से, या शारीरिक कोई भी कष्ट होता है, तो कहते हैं कि हमारे साथ उसने गलती किया इसलिए उसको ऐसा हो रहा है। या मान लीजिए कोई जवानी में किसी कोई बीमार पड़ गए तो भी कहते हैं कि सज़ा भुगत रहे, हमारे साथ गलत किया है। देखिए सच बोलूँ, ऐसा भी नहीं है। आजकल का जो खाना पीना जो माहौल हो गया है ना, सही बोलूँ तो गांव में लोग ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे का बुरा भी चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शहर में भी करते हैं, गांव में भी करते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे ना, रेशियो देखेंगे, आयु देखेंगे गांव का और शहर का, तो गांव में काफ़ी लोग जीते हैं और स्वस्थ होके जीते हैं, शारीरिक कष्ट भी बहुत कम होता है, 70-80 साल तक एक्टिव रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं खैर किसी के पक्ष में नहीं हूँ, कोई बुरा मत मानिएगा। तो गांव के लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सब के सब गलत होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें छल कपट भी करते हैं, अपने के साथ धोखा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, और गाली गलौज बद्दुआ तो बहुत एक दूसरे को, खासकर लेडीज़ ही देती रहती हैं। लेकिन फिर भी वो सब के सब स्वस्थ होते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए अगर ऐसी बात है कि सज़ा मिलती है तो उन लोग को भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। उन उनके पास ताज़ा दूध है, सब्जी है, फल है, हवा में मिलावट नहीं है, पानी में मिलावट नहीं है, तो जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। और शहर के लोग देखिए, बंद कमरे में छोटे से मकान में रहते हैं, घूमना फिरना नहीं होता है, और सारा चीज़ ही नकली खाते हैं, तो जिसके कारण देखिए वो ज़्यादा ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। और जो आयु पहले 100, 90, 80 हुआ करता था, आजकल तो सही बोलूँ 60, 70, 75 में ही मतलब सिमटने लगे हैं। और जैसा माहौल दिख रहा है ना, तो सही बोलूँ आने वाला कल में इससे भी ज़्यादा मतलब कम रेशियो होगा, खासकर शहर में। धीरे धीरे गांव में भी हो रहा है, लेकिन गांव में देखिए अभी भी 80-85 साल के लोग ना बिस्तर पे नहीं रहते, वो कितने किलोमीटर तक पूरा घूमते रहते हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, और शारीरिक काम भी करते हैं। तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि कोई छोटी मोटी गलती आपके साथ कोई कर दिया हो और किसी को इतनी बड़ी बड़ी सज़ा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब मैं ये एक के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने ये कई लोगों के मुंह से सुना है कि हाँ, गलती की सज़ा मिलती है, जब भाई कोई बड़ा बड़ा गलती करता है तो उसकी सज़ा मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा मोटा भी गलती किया और उसके लिए लोग बड़े बड़े से बद्दुआ देने लगते हैं। तो ऐसा कोई भी पूजा पाठ हो तो मत कीजिए, भगवान मांगने के लिए होते हैं, सुख शांति के लिए होते हैं। तो जैसे आप अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं, ऐसे ही आप दूसरे परिवार के लिए भी मांगिए। और सही बोलूं, मतलब खासकर लेडीज़ लोग के लिए बोल रही, किसी के पति या बच्चे को इतना बदुआ देखे मतलब क्या मिलेगा। आप सोचिए ना, जैसे आपका घर परिवार आपका हस्बैंड चला रहे हैं, ऐसे ही मतलब चला रहे हैं या देखभाल कर रहे हैं,
ऐसे ही दूसरे का भी हो रहा है, तो दूसरे के बारे में इतना बुरा सोच के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मतलब सारे लेडीज़ से ही मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वैसे जेंट्स भी बददुआ देते हैं कुछ लोग, लेकिन लेडीज़ ये सब के चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर है। तो आज से आप थोड़ा सा गुस्सा पे कंट्रोल कीजिए। कलयुग है, मैं मानती हूँ गुस्सा पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन बस कोशिश कीजिए कि जैसे आप अपने परिवार के सुख शांति चाहते हैं, वैसे ही आप दूसरे के भी कीजिए। और इतना जलन मत खाइए कि आपस में ही कोई भी रिश्ता हो कि उसको मतलब ख़राब मत कीजिए। और ख़ासकर बद्दुआ तो मत दीजिए, क्योंकि होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बद्दुआ नहीं लगता है। अगर दुआ लगता है तो मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि बद्दुआ भी लगता है। तो कोशिश कीजिए, ख़ासकर माँ की तो लगती ही लगती है, बीवी की भी लगती है, सारे लेडीज़ की लग जाती है कभी कभी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बद्दुआ ना दें, क्योंकि आज मान लीजिए अगर आपका बद्दुआ लग भी गया किसी को जिसको आपने दिया, तो हो सकता है कि दूसरे पल आपका भी पलटवार हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिए और गलती से भी गलती नहीं कीजिए। तो सही बोलूँ, ऐसे ही कलयुग है, लेकिन अभी तो लाखों साल अभी बाकी है कलयुग में। अभी तो सही बोलूँ 4-5 हज़ार कलयुग का शुरुआत ही हुआ है, और हमारे जैसे लोग तो अभी परेशान हो गए कि भाई अपने लोग इतने दुश्मन कैसे हो सकते हैं, अपने लोग इतना बुरा कैसे चाह सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब इतना मत कीजिए और अच्छे से पूजा कीजिए और अच्छे से रहिए। बस यही धरती पे ही स्वर्ग मिल जाएगा। हमारे आपस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही सही बोलूँ हमें परेशानी होता है, और हम अपनों को भी परेशान करते हैं। तो हाँ, पूजा पाठ तो देखिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो भी पूजा करे, पूजा से ही देखिए सही बोलूँ तो खासकर, वैसे तो पूरे वर्ल्ड ही चलता है, और इंडिया में तो देखिए हर फेस्टिवल या डेली में ही पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और एक बात और बता दूं, जो जो भी भगवान के प्रिय हैं, जो भी भगवान के दिल में रहना चाहते हैं ना, वो किसी से भी नफ़रत नहीं कर सकते हैं। अगर आपके दिल में किसी की नफ़रत है ना, तो सही बोलूँ आप बस ऊपर ऊपर अगरबत्ती जला रहे हैं, ऊपर ऊपर हवन करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनों से ही नफ़रत कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद पाना चाह रहे हैं ना, तो सही बोलूँ कुछ दिन तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, फल मिलेगा, क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, बस इसलिए। लेकिन अगर आप इस जन्म में पूजा भी कर रहे हैं, हवन पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरे का बुरा चाह रहे हैं, दूसरे का मतलब दिन रात यही कोस रहे हैं कि उसका घर बर्बाद हो जाए, उसके घर में परेशानी हो जाए, तो देखिए एक दिन पलटवार होगा। कहते हैं ना दुनिया गोल है। तो इसलिए जो आप चाहते हैं ना आपका परिवार में हो, वही आप दूसरे के बारे में भी सोचिए, क्योंकि यहाँ के लोग आपके रिश्ता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये सारे लोग जो भी हैं, आप जिस भगवान को भी मानते हैं उनके ही बच्चे हैं। तो आप अपने ही माँ के बच्चे को कष्ट दे के आप चाहते हैं, आजकल होता है ना माँ मतलब भाई बहन आपस में ही लड़ झगड़ के परेशान कर देते हैं। तो माँ देखिए कभी खुश नहीं होगी। जो भी सच्चा माँ है, सच्चा माँ यही चाहेगी कि हमारे सारे बच्चे खुश रहें। तो छठी मैया से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मतलब सभी लोग खुश रहें, और गलती से भी अपनों के साथ गलत ना करें, और हमेशा स्वस्थ रहें। जो भी आए हैं देखिए जाना एक दिन है ही, लेकिन हम अपना मुंह खराब करके दूसरे के बारे में गलत सोच के हम बस पाप बटोर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि, और हम नहीं कुछ दे सकते हैं, धन दौलत नहीं दे सकते हैं, लेकिन दुआ प्रार्थना हम हर एक इंसान के लिए कर सकते हैं, चाहे हमारे साथ कोई बुरा ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हमें बस उनके बारे में अच्छा ही अच्छा करना है, ताकि ऊपर वाले हमेशा हमारा ध्यान रखें।